सबसे पहले तो देश के कोने कोने सर आए हुए सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। सभी समाज में जन्मे जिन्होंने वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, हक अधिकार के लिए, उनके संघर्ष के लिए काम किया, उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिगण, हमारे बौद्धिक वर्ग के लोग और जो देश से आए हैं सभी लोगों को मैं प्रणाम करके अपनी बात कहना चाहता हूं। ज्यादातर सभी लोग जितनी बातें कही जानी थी इस कार्यक्रम के माध्यम से, ज्यादातर लोगों ने वो बताई कि हम लोगों को किस तरीके से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में पढ़ना चाहिए और आजादी के बाद किस तरीके से बाबा साहब का सपना, या यूं कहें वो टचेबल वर्ग जो बाबा साहब चाहते थे कि उसको भी आरक्षण मिले, तो उनका सपना पूरा करने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में आरक्षण पॉलिसी लागू की। उसके बाद जो ऐतिहासिक चीजें रही, क्योंकि हम लोग सामाजिकता की तो बात कर लेते हैं, लेकिन जो लोग हमारा वोट ले रहे हैं, जो पॉलिटिकल फायदा उठा रहे हैं, उन पर भी हम लोगों को बात करनी चाहिए। अभी हाल ही में अगर हम लोग देखें तो बिहार में चुनाव था और बिहार में ही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे। तो बिहार में जब चुनाव था तो जो इंडिया गठबंधन था और एनडीए गठबंधन था, इंडिया गठबंधन ने जितना भी अलायंस किया, उस अलायंस में बिहार में 243 सीटें हैं। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, जिसमें 40 सीटें आरक्षित हैं और 40 सीटें आरक्षित अगर हटा दी जाए तो 203 सीटें ऐसी हैं जो सामान्य सीटें हैं, जिन पर सभी लोग लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, नेतृत्व भागीदारी की बात करते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सामाजिक न्याय की बात कहते हैं, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की संवैधानिक विरासत को अपनाकर व्यक्तिवाद, परिवारवाद और जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे जो सामाजिक न्याय की जो सरकारें हैं, जो बात करती हैं कि हम सामाजिक न्याय देने का काम करेंगे, हम पिछड़ों, शोषित, दलित, वंचितों का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन ने जब 203 विधानसभा की सीटों में से 100 सीटें उस वर्ग के लिए आरक्षित कर दी, या उस वर्ग को दे दी जिसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। मतलब 203 सीटों में से 100 सीटें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित मतलब दे दी। अब बची 103 सीटें, और 103 सीटों में से जो सामान्य बैकवर्ड है, जिसके पास आज लीडरशिप है, जो पिछड़ों के नाम पर 27% उत्तर प्रदेश में जो खा रहा है, कुर्सी से लेकर, बाबू से लेकर, चपरासी से लेकर प्रोफेसर तक, डीएम, एसपी बना हुआ बैठा है, नेतृत्व की बात करता है, नेतृत्व के बाद हम लोगों का हक खा रहा है। उन्हीं लोगों ने 50 सीटें अपने लिए आरक्षित कर ली। अब बची 50 सीटें, और 50 सीटों में से अल्पसंख्यक को उन्होंने 20-30 सीटें दी। इसके बाद 20-30 सीटें जो दी गई, वो 5 करोड़, वहां जो 4 से 5 करोड़ जनसंख्या अति पिछड़ा बैकवर्ड है, जब चूंकि वहां तो आरक्षण पहले से ही लागू, तो पता है, तो 4 से 5 करोड़ लोगों को सीटें मिली मात्र 30। और इन्हीं 30 सीटों में से जिस जाति से जननायक कर्पूरी ठाकुर आते थे, उस समाज को तो एक भी सीट नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं ये लोग ये चाहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो लोग बात करते हैं, या उस समाज के लोग, उस वर्ग के लोग, उस सोच के लोग अगर सत्ता में आएंगे तो निश्चित ही हम लोगों की जो कुर्सी है वो हिलेगी और सत्ता में जाएगी। और ऐसा ही एनडीए गठबंधन ने किया, इतनी ही सीटें उन्हें सुरक्षित की। मेरा ये कहना है कि हम लोगों को नेतृत्व, जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल मास्टर की है, उसमें हम लोगों को नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। तमाम सामाजिक जो संगठन है, तमाम सामाजिक जो एजेंसियां हैं, वो काम तो कर रही हैं, लेकिन वो नेतृत्व नहीं दिला पा रही। तो हम सभी लोगों को यहाँ काफी बुद्धजन आए, वो अपनी बात करेंगे, और मैं अपनी एक छोटी सी बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि है जग में वही सूरमा जो अपनी राह बनाता है, कोई प्रतिचिन्हों पर चलता है, कोई अपने चिन्ह बनाता है। जय भीम, जय संविधान, जय कर्पूरी, धन्यवाद।